अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज मैं ग्रो करने वाला हूं लॉन्ग रेड कायन पेपर। बहुत ही तेज़ मिर्च है ये, बहुत ही कड़वी। रेड कायन बोलते हैं इसको। इस तरह ये पहले ग्रीन होगी, उसके बाद ये रेड हो जाएंगी और बहुत ही लंबी लंबी होंगी। ये इसके पीछे डिटेल लिखी हुई है। 70 से 80 दिन के अंदर ये मैच्योर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इधर कि ये पहले ग्रीन होगी जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाती। मैच्योर होने के बाद ये रेड कलर में चेंज हो जाएगी इस तरह, जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। बहुत ही डार्क और प्यारा कलर है इसका और बहुत ही हॉट मिर्च है ये। 600 मिलीग्राम सीड्स है इसमें और ये ऊपर रेट लिखा हुआ है। इंपोर्टेड सीड्स हैं, अमेरिकन सीड्स हैं। ये देख लें जी, ये सीड निकले हैं इसमें से एक पैकेट में से। इसको लगाने के लिए जो सॉइल मिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, पीट मॉस और ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ की है, 2 चीज़ों का मिक्स। आप चाहें तो ड्रेनेज अच्छा बनाने के लिए इसमें कोकोपीट यूज़ कर लें, बोन मील यूज़ कर लें, फर्टिलाइज़र काऊ डंग यूज़ कर लें, लेकिन मैं फ़िलहाल 2 चीज़ों का मिक्स ले रहा हूँ। तो रेंजी सीड हमारे लग गए हैं। इसकी पनीरी तैयार कर रहा हूँ मैं, और मिर्चों की पनीरी ही तैयार की जाती है। उसके बाद इनको शिफ्ट कर दिया जाता है बड़े पॉट्स में या फिर ज़मीन में। और ये देख लें, पनीरी के लिए 3 से 4 इंच का पॉट यूज़ कर रहा हूँ मैं। सॉइल ड्राई है, इस वजह से पहले मैं मॉइस्ट कर लूँगा सीड्स को, ताकि इनकी जर्मिनेशन में कोई मसला ना रहे। और उसके बाद इनको लाइटली कवर कर देना है कोकोपीट से। उसके बाद सॉइल का सरफेस लेवल कर देना है ताकि सभी सीड्स को बराबर का पानी मिले। लें जी, उसके बाद दोबारा ऊपर से पानी डाल देंगे ताकि सॉइल जल्दी ड्राई ना हो और सीडलिंग हमारी ख़राब ना हो। बहुत ईजी टू ग्रो है, आसानी के साथ ये जर्मिनेट हो जाएंगे 7 से 10 दिन के अंदर अंदर। लें जी, सीड हमारे लग गए। अभी इसको मैं टैग लगा दूंगा। लें जी, टैग भी लग गया। अभी इसको मैं शॉपर से कवर कर दूंगा ताकि इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहे और मॉइस्चर भी रहे। लें जी, सीड हमारे लग गए हैं। इसको मैं ग्रीन नेट के नीचे रखूँगा। अगर आपने इस तरह शॉपर से कवर करना है तो इसको ग्रीन नेट के नीचे है या फिर किसी और चीज़ के शेड में रखना है, जहाँ पे इसके ऊपर लाइट भी इसको मिले और शेड भी रहे। डायरेक्ट सनलाइट से महफूज रखना है क्योंकि इसके अंदर फंगस लग जाएगा अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। अगर आपने रखना है डायरेक्ट सनलाइट में तो शॉपर उतार दें और पानी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने से पानी बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा। तो अभी इसको मैं रखने वाला हूँ ग्रीन नेट के नीचे। तो जैसे ही सीड जर्मिनेट होंगे आपके साथ शेयर करूँगा। 15 दिन बाद, 15 दिन पहले रेड लॉन्ग कायन पेपर के सीड्स लगाए थे और आज 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। इसकी जो सीड्स हैं तकरीबन 5 से 7 दिन के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी और ये 15 दिन के बाद देख लें तकरीबन सभी सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। ये आपके सामने है रिज़ल्ट। बहुत ही हेल्दी प्लांट्स हैं और नीचे से आप चेक कर लें, अभी भी ये देख लें इसके जो सीड्स हैं कुछ जर्मिनेट होके बाहर आ रहे हैं अभी भी, और बहुत सारे जर्मिनेट हो गए हैं। ये 15 दिन का रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। और ये देख लें इसका टैग तकरीबन मिट ही चुका है लेकिन नज़र आ रहा है फिर भी रेड कायन। कैमरे में सही तरह नज़र नहीं आ रहा, वैसे आ रहा है रेड कायन पेपर।
और ये है जी 15 दिन का रिज़ल्ट। इसको शॉपर से कवर किया हुआ था और जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई इसको मैंने शॉपर उतार दिया और जब इसके लीव्स बाहर आ गए तो इसको मैंने फुल सन में रख दिया था। तो अभी भी ये फुल सन में ही पड़े हुए हैं और इसको मैं फ़िलहाल इसी तरह रहने दूंगा, फुल सन में ही पड़ा। और जैसे ही इसकी रूट्स बाउंड होंगी, फ़िलहाल आप चेक कर लें इसकी रूट्स बाउंड नहीं हो रही, बल्कि अभी तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं हुई रूट्स। छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, ट्रू लीव्स पर आ जाएंगे जब ये इसके 2-3 सेट बन जाएंगे और रूट्स भी बाउंड हो जाएंगी, उस टाइम पे इसको मैं शिफ्ट करूँगा। और अभी ये पहला पार्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इसी मेथड से सीड्स लगा लें। रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, जिसका मतलब ये है कि हमारे लगाने का तरीका, सॉइल मिक्स और लगाने का टाइम बहुत ही बेहतर था, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। और ये पहला पार्ट आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इसी मेथड से अपनी सीडलिंग कर लें। किसी भी पेपर की, चाहे वो लॉन्ग पेपर्स हैं या फिर बेल पेपर्स हैं, स्वीट पेपर्स हैं या फिर कोई और शेप की, वो आप इसी मेथड से लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। लेकिन पेपर्स का ख्याल रखना है, इसको पानी कम मिकदार में चाहिए, पानी इसको ज़्यादा नहीं देना। बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल रहेगी तो उसके सीड्स गल जाएंगे, बस इस बात का ख्याल रखना है। और अभी इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। जब ये बड़े हो जाएंगे इनको मैं शिफ्ट करूंगा पॉट्स में और ज़मीन में, और उसके बाद जब ये फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे यानी कि पेपर्स इसके ऊपर लगेंगी, उनको हार्वेस्ट करेंगे, वो सभी इंशाल्लाह डिटेल के साथ दूसरा पार्ट बनाऊँगा कि इसको मैंने कब फर्टिलाइज़र दिया, कब शिफ्ट किया और पानी वगैरह का ख्याल और केयर, सभी चीज़ें इंशाल्लाह वो डिटेल के साथ वीडियोस बनेंगी और आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी इसको मैं फ़िलहाल फुल सन में ही रखने वाला हूँ। वापस जब ये बड़े हो जाएंगे फिर इसका अगला जो भी मामला करूँगा मैं इसके साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।